भारत जो है वो इजराइल को वेपन्स बेच रहा है। इंडिया ने तकरीबन 4 लाख स्मॉल आर्म्स जो हैं मिलिट्री ग्रेड वेपन वो इजराइल को दिया। स्वागत है आपका फैंटम भारत न्यूज में। अभी अभी आपने जो क्लिप्स देखे हैं आगे उनसे रिलेटेड वीडियो आप विस्तार से देखेंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि हथियारों के बाजार में भारत लगातार उभरता हुआ एक विक्रेता बना हुआ है। भारत के हथियार दुनिया भर के देशों में धूम मचा रहे हैं। 38,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का भारत का वेपन एक्सपोर्ट पहुंच गया है और जिससे पाकिस्तान बेहद परेशान नजर आ रहा है। भारत का हथियार इजराइल, अमेरिका, आर्मेनिया, वियतनाम, फ्रांस, बड़े बड़े ऐसे देश जिनके बारे में आप सुनकर हैरान होंगे, वो तक भारत से हथियार खरीदना चाहते हैं इन दिनों और भारत के हथियारों को पसंद कर रहे हैं, उन्हें खरीद रहे हैं। अभी बीते दिनों आपने देखा कि किस तरीके से यूएई ने भारत के ब्रह्मोस मिसाइल में इंटरेस्ट दिखाया। इंडोनेशिया ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने और अस्त्र मिसाइल खरीदने की डील की है। इसके अलावा वियतनाम ने ब्रह्मोस मिसाइल खरीदी है। तो भारत का जो हथियार एक्सपोर्ट है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर पाकिस्तानी बेहद परेशान नजर आ रहे हैं। इजराइल और भारत के बीच जो संबंध है वो लगातार मजबूत हो रहे हैं। इसकी वजह से भी पाकिस्तानी परेशान है। टेक्नोलॉजी है, हथियार है, दूसरे और भी क्षेत्रों में भारत और इजराइल एक दूसरे से बेहद सहयोग करते हैं। इसको लेकर पाकिस्तानी बेहद परेशान नजर आ रहे हैं और भारत जो भी हथियार इजराइल को दे रहा है उसको लेकर तो पाकिस्तानियों का इस समय रो रो कर बुरा हाल है। तो वीडियो आगे देखिए, एंजॉय करिए। एक खबर आई है जिसमें ये पता चला है कि इंडिया जो है वो इजराइल को बड़ी तादाद में असला दे रहा है। इंडियन साइड जो है वो इसमें बिल्कुल ये कह रही है कि ऐसी बात नहीं है। कहा जा रहा है कि इंडिया ने तकरीबन 4 लाख स्मॉल आर्म्स जो हैं मिलिट्री ग्रेड वेपन वो इजराइल को दिया। कोई 5.5 लाख से ज़्यादा एक्सप्लोसिव ऑर्डिनेंस यानी कि ड्रोन, वॉरहेड कंपोनेंट्स, आर्टिलरी शेल्स, केसिंग्स, दिस एंड दैट, और कोई 300 के करीब मिलिट्री व्हीकल्स के कंपोनेंट्स इंडिया ने दिए हैं। दिस इज बेसिकली हैज़ बीन एक्सप्लेन। सो इसकी जो कॉन्टेक्स्ट है उस हवाले से देखिए, मैं आपको बात बताऊं, प्राइम मिनिस्टर मोदी इजराइल गए, वाई? बिकॉज उनको पता है कि मेरे जितने अच्छे ताल्लुकात इजराइल से हैं किसी से नहीं है, और अमेरिका के जितने अच्छे ताल्लुकात इजराइल से हैं किसी से नहीं है। तो जो इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात में थोड़ी दरार आई थी फॉर सो मेनी रीजंस, और अभी टैरिफ भी नहीं हो रहे, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, तो वो चाहते थे कि इस मसले को हल। आपको मैं एक आइडिया देता हूँ। आपने कभी सुना है कि इंडिया के और इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर्स की बहुत ज्यादा मुलाकातें हुई हो? नहीं होती। ये ताल्लुकात पीएमओ चलाता है, ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस चलाता है फॉर द पॉलिटिकल पर्पसेस एंड टू समटाइम गिव अ मैसेज टू द अमेरिकन साइड के पायन हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं इनसे, हम आपके और पार्टनर हैं। अब क्योंकि इजराइल की लीडरशिप क्योंकि दुनिया में थोड़ी सी उसके लिए चैलेंजेस बढ़े, तो उसने ये कहना शुरू कर दिया कि पायन हमें तो सबसे ज्यादा सपोर्ट ही इंडिया से मिलती है। अच्छा, इंडियंस को ये अच्छा भी लगता है और बुरा भी लगता है। अच्छा इसलिए लगता है कि इजराइल इज ए पार्टनर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, अच्छे ताल्लुकात हैं, दिस दैट, मतलब ये एक चीज है। और बुरा इसलिए लगता है कि एट द मोमेंट जो इजराइल की पोजीशन है ग्लोबल स्टेज पे, उस पे एक वो क्वेश्चन मार्क है फॉर जो कि जिसको अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस ने ये कहा था कि आप हमारे, आपको पता होना चाहिए कि हम आपके सपोर्टर हैं ग्लोबल लेवल पे। ये उन्होंने ये बात कही थी। सुनने में ये आ रहा है कि भारत जो है वो इजराइल को वेपन्स बेच रहा है, यानी कि जो भारत में वेपन्स तैयार होते हैं वो वेपन्स जो है वो इजराइल को दिए जा रहे हैं। ऐसी न्यूज आई है, कंफर्मेशन कोई नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ जो है वो घबराहट सी आ गई है। मुझे समझ नहीं आती, भारत अगर वेपन्स बना रहा है तो वो चाहे इजराइल को दे, चाहे अफगानिस्तान को दे, चाहे ईरान को दे, चाहे दुनिया में कहीं दे, उस पे पाकिस्तान में किस लिए खलबली मच जाती है? मतलब एक तो हम लोग कुछ बनाते नहीं, ऐसा नहीं, हमारे पास भी वो पाव वाले बम है, लेकिन हम उन्हें इस तरीके से सेल तो नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर भारत वेपन्स जो है वो इजराइल को दे रहा है तो उसके ऊपर जरूर हमारे यहाँ बहुत से लोग परेशान हैं। तो उनको सबसे पहले तो मुझे ये कहना है कि आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। अब मैं ये बात किसके लिए कह रही हूँ? आपके फेवरेट, जी हाँ, डॉक्टर कमर चीमा। वो ये खबर सुनकर
कि इंडिया जो है वो इजराइल को वेपन्स दे रहा है। चीमा साहब पता नहीं क्यों घबरा गया, हालांकि घबराना तो ईरान को चाहिए था कि भाई ऐसा क्या हो रहा है, और अब ईरान के साथ जो टेंशन चल रही है या फिर बाकी कंट्रीज जहां पर इजराइल के अटैक्स चल रहे हैं, ईरान के अटैक्स चल रहे हैं, घबराने का काम उनका है। लेकिन पता नहीं चीमा साहब वहां अमेरिका की ठंडी ठंडी हवाओं में बैठ के इतनी घबराहट किस बात की है। आपने देखा कि किस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया से जुड़े लोगों का रो रो कर बुरा हाल है कि भारत इजराइल को हथियार बेच रहा है। इजराइल वो देश जो कई देशों को हथियार बेचता है, और भारत और इजराइल के जो संबंध है बेहद गहरे हैं। कई ऐसे युद्धों में पाकिस्तान के खिलाफ खासकर इजराइल ने भारत का बहुत ज्यादा सहयोग किया है। कारगिल वार में तो इजराइल के सहयोग कोई नहीं भूल सकता है, क्योंकि उस समय इजराइल ने बिना किसी कॉन्ट्रैक्ट के बोफोर्स तोपों के गोलों की सप्लाई की थी, जब भारत को उन गोलों की बेहद जरूरत थी। और उसके बाद से देखें तो भारत और इजराइल के संबंध लगातार बेहद गहरे होते जा रहे हैं, जिससे पाकिस्तान बेहद परेशान है, क्योंकि पाकिस्तान खुद को मुस्लिम दुनिया का वाहिद परमाणु देश कहता है, और पाकिस्तान को सबसे ज्यादा डर भारत के बाद अगर किसी से लगता है तो है इजराइल। क्योंकि इजराइल और मुस्लिम दुनिया की दुश्मनी आप बखूबी जानते हैं, पूरी दुनिया इस बात को जानती है, और पाकिस्तान बेमतलब की दुश्मनी इजराइल से रखता है। कोई मतलब नहीं, दोनों देशों का बॉर्डर कहीं नहीं लगता है, कहीं पर भी दोनों देशों के बीच कोई डिस्प्यूट नहीं है, लेकिन पाकिस्तानी इजराइल को अपना दुश्मन मानते हैं। इसलिए भारत जब हथियार इजराइल को दे रहा है, इसको लेकर उनके पेट में मरोड़ उठ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के जो दो दुश्मन हैं, भारत और इजराइल, इनके संबंध आपस में गहरे हो रहे हैं। और आपने अभी हाल ही में देखा कि मोसाद ने कितने सफल ऑपरेशन किए, यहां तक कि ईरान में वहां के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खामेनेई को भी मारने में मोसाद का बहुत बड़ा रोल रहा है, जो कि इजराइल की खुफिया एजेंसी है। इन सारी वजहों से पाकिस्तान भारत और इजराइल के जो संबंध है, आपसी संबंध जो बेहद मजबूत है, उसको लेकर हमेशा परेशान रहता है। तो दोस्तों, आपने देखा कि वीडियो कितना शानदार है। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, इसलिए आपसे निवेदन है कि आप हमारे वीडियो को लाइक करें, इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।